बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बिना बाप का बेटा के ऊपर कैसे गणेश जी ने कृपा की। साथियों, एक समय की बात है कि एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अपने मेहनत मजदूरी करके अपने घर को पालता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक 5 वर्ष का बेटा था। साथियों, वो मजदूरी करके ईश्वर को धन्यवाद देता था कि प्रभु आपने जो हमें ये जो मजदूरी दी है इससे हमारा पेट भर जाएगा। साथियों, जो मजदूरी के पैसे मिलते थे उसी से वह संतुष्ट रहा करते थे। उस मजदूर की पत्नी भी कहती थी, ये तो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही हमको फल मिल रहा है और हम अपने चैन से हैं, कोई बात नहीं। साथियों, एक टाइम ऐसा आया, उस गरीब मजदूर की तबीयत खराब हो गई और तबीयत जब खराब हो जाती है तो उसकी पत्नी और उसका 5 वर्ष का बेटा उसको पकड़ करके हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतना साधन नहीं था कि वो वहां जल्दी से ले जाए। इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है और वह दहाड़ मार मार करके महिला रोने लगती है, बच्चा भी रोने लगता है। लोग देखते हैं कि क्या हो गया। फिर जब देखते हैं कि इसका पति मर चुका है तो उसको ढाढ़स बंधाते हैं और उसका अंतिम संस्कार भी कराते हैं। साथियों, अब घर में केवल वो माँ और उसका बेटा 2 ही व्यक्ति हैं और उनके पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है जिससे कि घर का खर्च चल सके। मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने, उसके सखी मित्रों ने उसके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था की और वो कुछ टाइम तक उसको खाती पीती रही। कुछ समय तक तो लोग दे जाते, लेकिन थोड़ा समय जैसे बीतता चला गया, लोगों का आना जाना भी बंद हो गया और कोई उसके लिए कुछ नहीं लाता। एक टाइम ऐसा आया कि उसके घर में अन्न का दाने का टुकड़ा भी नहीं था और वो बेटा और वो माँ दोनों ही भूख से तड़प रहे थे। उसने सोचा कि ये बच्चा मेरा भूख से तड़प रहा है, अब मैं क्या करूं। साथियों, वो वहां से निकलती हैं और देखते हैं कि गणेश जी का मंदिर है, वहां भीड़ जा रही है और उस मंदिर के बाहर जाकर के बैठ जाते हैं। जब गणेश जी के मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं तो वहां से अंदर से जो भक्त लोग आते हैं पूजा पाठ करके उसको भगवान का प्रसाद दे जाते हैं और उस प्रसाद जैसे ही मिलता है वो उस बेटे को खिला देते हैं और प्रसाद आ जाता है तो वो महिला भी खा लेती है। दोनों माँ और बेटे उस भगवान के प्रसाद से ही खुश रहने लगते। साथियों, उसने देखा कि लोग भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाने जरूर जाते हैं। कोई फल ले जा रहा है, कोई मिठाई ले जा रहा है, कोई मेवा ले जा रहा है, कोई फूल ले जा रहा है। उसने सोचा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं। उसके मन में आती है कि जो रास्ते में एक बगीचा पड़ता है उसमें घास है, मैं उस घास को ही तोड़ लाया करूंगा। और प्रभु की ऐसी मर्जी होती है कि वह प्रसाद लेकर के मंदिर से और घर चली आती है। दूसरे दिन सुबह जल्दी नहा धो करके उस बगीचे में जाते हैं दोनों माँ और बेटा और दूब घास तोड़ लाते हैं और दूब घास ले जा करके सबसे लास्ट में गणेश जी को अर्पित कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं कि प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यही घास है। और पुजारी जी उसको प्रसाद दे देते हैं और वो चले आते हैं। अब तो यही क्रम चलने लगा कि वो नहा धो करके जाती, दूब घास तोड़ती
और जब सब भक्त चले जाते उसके बाद गणेश जी पर वो दूब घास चढ़ा जाता। साथियों, एक दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार था और वह माँ और बेटा वहां बैठे हुए थे। उनके हाथ में वह घास का मुट्ठा बंधा हुआ था। किसी एक भक्त ने देखा तो उसने कहा कि बहन जी, हमें ये थोड़ी सी आप घास दे दें। उसने कहा ले लो भैया, और उस महिला ने उस घास को दे दिया। उस घास के बदले में उस भक्त ने कुछ मुद्रिकाएं दे दी। उसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उसने भी देखा कि मैं भी घास ले लूं। लोगों ने पूछा इससे क्या होता है, तो उस भक्त ने बताया कि गणेश जी प्रसन्न होते हैं। अब तो लाइन लग गई। जो उसके पास घास थी वो धीरे 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 सब खत्म हो गई। अब जब खत्म हो गई और तो वो तुरंत महिला भागी और जल्दी से उस बगीचे में से और घास तोड़ लाई। अब घास तोड़ लाई तो वहां जो भक्त थे वो घास ले जाते, दूब घास को, उसके बदले उसको पैसे दे देते। यही क्रम चलता रहा, यही क्रम चलता रहा। शाम तक भीड़ आती रही और लोग घास ले जाते रहे और उसको पैसे देते रहे। साथियों, शाम तक उसकी झोली भर गई पैसों से। उस पैसे को ले जा करके उसने अंदर भगवान को दिखाए कि भगवान आपने ये क्या किया, मुझे तो नोटों से भर दिया, मेरी तो झोली भर गई प्रभु, मेरी झोली भर गई। और जो मंदिर में पुजारी थे उनसे कहने लगे कि पुजारी जी ये रुपए आप ले लो। पुजारी जी ने कहा नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है, ये पैसा भगवान गणेश जी की कृपा से आपको मिला है। आप इसको घर ले जाइए और अपने बच्चे की व्यवस्था करना और अपने के लिए अनाज खरीद लेना और जो भी कमी हो उसको पूरा कर लेना। साथियों, वह माँ और बेटा गणेश जी को धन्यवाद दे करके और प्रसाद लेकर के घर चले जाते हैं और अपने घर की जो वस्तुएं होती हैं उसको खरीदते हैं, सुंदर वस्त्र खरीदते हैं। अब दोनों माँ बेटे का ये क्रम हो गया कि रोजाना दूब घास लाते और भगवान पर चढ़ाते और कुछ लोग खरीद के ले जाते। बेटा जब बड़ा हो गया तो उसके मन में आई कि हम और सामान क्यों ना खरीद लें, क्योंकि अब तो उसके पास पैसे थे और उसने पूजा पाठ का सामान अधिक खरीद लिया। और वही मंदिर के सामने ही उसने एक झोंपड़ी डाल ली। झोंपड़ी के बाद उसने एक दुकान बना ली और भगवान का पूरा सामान मिलने लगा। अब तो पूरे शहर में वो चर्चा होने लगी कि गणेश जी के भक्त के यहाँ सब कुछ मिलेगा, गणेश जी के भक्त के यहाँ पूजा पाठ का सामान मिलेगा। अब तो पूरे शहर में वही एक टॉपर व्यक्ति बन गया, पूजा पाठ के सामान विक्रेता, गणेश जी का भक्त। उसने भी लिखवा दिया गणेश जी का भक्त। साथियों, आज वह गणेश जी की कृपा से बहुत बड़ा सेठ बन गया, क्योंकि अब उसके पास कोई पैसों की कमी नहीं थी। भगवान को धन्यवाद देते हैं दोनों माँ और बेटे, और उस पुत्र की, उस बेटे की शादी हो जाती है और वो सब भगवान की मर्जी से उन दोनों का कल्याण हो गया। साथियों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कि आप भी गणेश जी पे दूब घास अवश्य चढ़ाएं। दूब घास से ही भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी, जो भी मेवा, मिष्टान, फल इत्यादि, सोना चांदी जो चढ़ाए वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इसमें तो कोई पैसा भी नहीं लगता है और दूब घास ही भगवान गणेश जी को प्रिय है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।